नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आज करेंगे कैबिनेट बैठक। 20 प्रस्ताव पास होने की जताई जा रही उम्मीद। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने पर लग सकती है मुहर। अखिलेश यादव ने शादियों के सीजन में एसआईआर कराने पर उठाए सवाल। बोले इसी बहाने वोट कटवाने की साजिश। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की छापेमारी। देश भर में 8 जगहों पर मारा गया छापा। यूपी पुलिस विभाग में आएगी नौकरियों की बहार। पीएससी सहित अलग अलग पदों पर होगी 22,000 भर्तियां। बरेली में एसआईआर का 70% काम पूरा। डीएम ने बीएलओ और मतदाताओं से किया संवाद। यूपी का मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा। मेरठ लुढ़क रहा पारा 5.2 सेंटीग्रेड अन्य जिलों में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको नोएडा से खबर बता देते हैं। नोएडा से खबर, नोएडा में फिर बढ़ा एक्यूआई का स्तर। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा में फिर बढ़ा एक्यूआई का स्तर। नोएडा में फिर बढ़ा एक्यूआई का स्तर। नोएडा में एक्यूआई का स्तर 360 पहुंचा। नोएडा सेक्टर 125 का एक्यूआई 382। नोएडा सेक्टर 1 का एक्यूआई 362। नोएडा सेक्टर 62 का एक्यूआई 362। नोएडा सेक्टर 116 का एक्यूआई 395। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 का एक्यूआई 306 है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 का एक्यूआई 403 है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा हवा एक बार फिर हुई प्रदूषित। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा एक बार फिर हुई प्रदूषित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या कुछ जानकारी है? ग्रेटर नोएडा और नोएडा की आबोहवा एक बार फिर से खराब हो गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ठंडी स्टार्ट होती है वैसे वैसे ऊंचाई लेवल जो है वो हर बार बढ़ता है। इस बार भी जो है ऊंचाई लेवल जो है दिवाली के बाद से ऊंचाई लेवल जो है यहाँ पर जो है गिरता रहा, बढ़ता रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी 300 से नीचे अभी तक ऊंचाई लेवल दिवाली के बाद से नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को यहाँ सांस लेने में दिक्कतें होती है। वहीं क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे जो जाते हैं बुजुर्ग हैं वो नहीं जा पाते। वहीं सबसे ज्यादा जो अच्छी खासी दिक्कतें होती है वो स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है, क्योंकि उनको सुबह सुबह स्कूल जाना होता है। सुबह सुबह एक तो ठंड रहता है, दूसरे ठंड के साथ साथ एक्यूआई लेवल जो है वो यहाँ का बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर के पूरा अगर देखा जाए तो पूरा एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी जो है इस पर लगी हुई है कि एक्यूआई लेवल घटाया जाए। वहीं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जगह जगह पानी का छिड़काव किया जाता है और जो धूल मिट्टी वाली जगह है उन पे रोक लगा दिया गया। कहीं मैं आपको बता दूं कि गेट 3 लगा हुआ है यहाँ पर, जिसको लेकर के कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं चला सकता या धूल मिट्टी वाला काम जिसमें जो है धूल मिट्टी उधर या गांव क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पराली जलाने पर रोक है, जिसको लेकर के यूपीआई लेवल पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यूपीआई लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। जी देखिए। बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि नोएडा में फिर बढ़ा एक्यूआई का स्तर। एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा वगैरह की आबो हवा हुई खराब।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा मनाएगी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस। अखिलेश यादव के निर्देश, सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम में कराई जाएगी अनुसूचित जातियों की सहभागिता। बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहेब के जरिए दिया जाएगा पीडीए का संदेश। कार्यक्रमों में डॉक्टर आंबेडकर के आदर्शों पर होगी चर्चा। सपा मनाएगी बाबा भीम साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस। कार्यक्रम में कराई जाएगी अनुसूचित जातियों की सहभागिता। कार्यक्रम के जरिए पीडीए का दिया जाएगा संदेश। अखिलेश यादव के निर्देश पर सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम। कार्यक्रमों में डॉक्टर आंबेडकर के आदर्शों पर होगी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? सपा मनाएगी बाबा भीम साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस, पीडीए का संदेश देने की कोशिश। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के रूप में जो है 6 तारीख को मनाया जाएगा। जिस प्रकार से कहा जाए कि पीडीए का नारा लेके समाजवादी पार्टी जो है लगातार जो है अपने अभियान को चलाए हुए। जिस प्रकार से देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि तो पीडीए के नारे से ही लोकसभा के चुनाव में उनकी बहुत बड़ी जीत हुई थी। उसी के चलते जो है 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेते हुए जो है ये समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है। इस प्रकार से 6 दिसंबर को जो है पीडीए के नारे के तहत जो है इस दिवस को जो है पूरी तरीके से अम्बेडकर दिवस को जो है परिनिर्वाण दिवस के रूप में जो उनके द्वारा मनाया जाएगा। हर जिले के लिए आदेश दिया गया है। हर जिले के कार्यकर्ताओं को ये आदेश पारित कर दिया गया है कि 6 तारीख को अम्बेडकर की श्रद्धांजलि के साथ साथ जो है परिनिर्वाण जो नाम दिया गया है अम्बेडकर के 6 तारीख के इस मौके पर, इसके तहत जो है इस कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया है और इसे भव्य रूप से जो है तैयारी जो है अभी से जुट गए हैं और माना जा रहा है कि 6 तारीख को समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 तारीख को इसका भव्य रूप से जो है अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि सपा मनाएगी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, पीडीए का संदेश देने की कोशिश। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। कैबिनेट बैठक 20 प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने का आ सकता है प्रस्ताव। यूपी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती में संशोधन प्रस्ताव। नियमावली 2022 में संशोधन का आ सकता है प्रस्ताव। इसी तरह अन्य प्रस्ताव पर भी किया जा सकता है विचार। बता दें कि शीतकालीन सत्र की भी की जा सकती है घोषणा।
आज सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। 20 प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? आज कैबिनेट बैठक होनी है जिसमें कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो 11 बजे जो है आज लोक भवन में जो है कैबिनेट की बैठक है और जो जानकारियां मिल रही हैं कि करीब 20 प्रस्ताव जो है इस कैबिनेट में रखे जाएंगे और जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आज उनको पारित किया जाएगा। अगर देखा जाए जिस प्रकार से अयोध्या का ध्वजारोपण होने के बाद जो है वहां पर संग्रहालय को लेकर के जो है कैबिनेट में उसका प्रस्ताव जो है पारित किया जा सकता है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं उनको नौकरी देने के लिए जो है भी प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। उसी प्रकार से अगर दूसरे पहलुओं को देखें, निजीकरण और स्वास्थ्य सेवाएं, इनको लेकर के जो प्रपोजल तैयार किया गया है वो मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। उस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से देख सकते हैं गन्ना के मूल्यों के संशोधन के लिए भी जो धारा है 2025 की उसके बदलाव के लिए भी तैयारी कर ली गई। तो कह सकते हैं कि ये सब अहम मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं और जिस प्रकार से जनता के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके जो प्रस्ताव हैं वो सभी जो है यहाँ पर रखे जाएंगे। जिस प्रकार से देखा जाए तो अहम प्रस्तावों में अगर अयोध्या का मुद्दा और साथ ही साथ अस्पतालों और निजीकरण, जिस प्रकार से निजीकरण को सरकार के द्वारा जो है क्या उनको सपोर्ट करे जिससे कि यहाँ पर उद्योग बढ़े, रोजगार बढ़े और सरकार का राजस्व बढ़े, इन सभी बिंदुओं को लेकर के जो है यहाँ पर पूरी चर्चा होगी। 11 बजे से कैबिनेट की शुरुआत होगी जिसमें मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के सारे मंत्री मौजूद होंगे। बाकी कहा जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, करीब 20 प्रस्ताव हैं जिन 20 प्रस्तावों पर जो है पूरी तरीके से चर्चा होने के बाद उनको पारित किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो यहाँ अभी तक की योजनाएं और जो अधिकारियों को जो प्रपोजल बनाने को कहे गए थे वो प्रपोजल अधिकारियों और प्रशासन के द्वारा तैयार कर लिए गए हैं, प्रशासन में उनके द्वारा भेज दिए गए थे। आज उनके ऊपर मुहर लगने के बाद जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़े प्रस्ताव होंगे, किसानों के लिए प्रस्ताव होंगे जो आज यहाँ से पारित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मनीष जी, जिस तरीके से अयोध्या को लेकर उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, लगातार अयोध्या में भी अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम चीजें की जा रही है, संग्रहालय कितना मददगार होगा अयोध्या के लिए, अयोध्या के विकास के लिए? जी बिल्कुल, अगर अयोध्या राम मंदिर की बात करें, जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी
और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सबसे ज़्यादा वो वहाँ पर ध्यान दे रही है। और जिस प्रकार से संग्रहालय को लेकर के आम जनता के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात होगी, जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अगर आज ये प्रपोजल को पारित किया जाता है तो जिस प्रकार से अयोध्या में जो इंतजाम किए जा रहे हैं लगातार आम जनता के लिए और जो संदेश पूरे देश को दिया जा रहा है वो एक सबसे अहम बिंदु माना जा सकता है। जिस प्रकार से संग्रहालय की बात आज प्रपोजल में रखी जा सकती है, जहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा इसको पारित भी किया जा सकता है, तो ये कह सकते हैं कि एक अयोध्या को लेकर के एक और मैसेज जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जिस प्रकार से देखा जाए ध्वजारोहण के समय में प्रधानमंत्री मौके पर पहुंचे थे, उनके द्वारा रोड शो भी किया गया था और काफी संदेश राम मंदिर के द्वारा जो है वहां पहुंच करके जो पूरी देश की जनता को उनके द्वारा दिया गया था। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता को लेकर के हर एक पहलू को लेकर के जो है आत्मनिर्भरता जिस समय केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा संदेश है जनता के लिए कि आपको जो जो भी काम आते हैं और उसके लिए जो है सरकार उनके लिए मदद करेगी। तो कह सकते हैं उद्योग को लाने का पूरी तरीके से कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों की संख्या यहाँ पर बढ़े और साथ ही साथ जिससे रोजगार की जो है दिक्कतें खत्म हो, निजीकरण को लेकर के भी हर प्रकार से सरकार जो है कंपनियों को मदद करने के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं इन्हीं सब प्रपोजल के तहत जो है आज की कैबिनेट देखने को मिल सकती है। जी ठीक है मनीष जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक 20 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने का आ सकता है प्रस्ताव। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने का आ सकता है प्रस्ताव, लग सकती है मुहर। नियमावली 2022 में संशोधन का आ सकता है प्रस्ताव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने अपने आवास पर जिले के कई नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों के साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से किए जा रहे मतदाता सूची के एसआईआर पर बैठक की। उन्होंने सभी को एसआईआर में पूरी मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए और निर्वाचन आयोग से एसआईआर प्रक्रिया को 3 माह तक बढ़ाने की मांग की है। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता लगातार निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि किसी भी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। जिस दिन से एसआईआर का कार्यक्रम शुरू हुआ पूरे प्रदेश में, हम सब के नेता समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में पार्टी के लोग इस काम को तेजी से करा रहे हैं। मुझे खुशी है कि लगातार बाराबंकी में पहले पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, विधायकों की बैठक हुई, पूर्व विधायकों की बैठक हुई, चाहे जो प्रदेश के प्रभारी थे 15 उनकी बैठक हुई। आज हमारे सब सम्मानित नगर पालिका के, नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, नगर अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष ने जिन लोगों की 15 जगह ड्यूटी लगाई है, आज हमने उनसे बैठ के बात की। निश्चित रूप से नगर पंचायत के जितने चेयरमैन हैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नोएडा के निवासियों को एक अनोखा और भव्य उपहार मिला है, जो माननीय विधायक पंकज सिंह ने जोंगर ट्रेल नामक वेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क का लोकार्पण किया। दावा है कि ये कबाड़ से तैयार दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा पार्क है जो पर्यावरण संरक्षण और कलात्मकता का अद्भुत संगम है। ये पार्क लगभग 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका मुख्य आकर्षण यहाँ स्थापित 700 से अधिक वाइल्ड लाइफ आकृतियां, ये सभी 700+ स्टैचू वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए, जो नोएडा प्राधिकरण की एक अनोखी और सराहनीय पहल को दर्शाते हैं।
पार्क का उद्घाटन यहाँ हुआ है। लोगों में इसको लेकर बहुत इंतजार भी था, बच्चों में भी बहुत उत्सुकता थी। आज बच्चे खुद भी यहाँ पर इस उद्घाटन में सिर्फ पार्टिसिपेशन ही नहीं बल्कि उस उद्घाटन को साथ में मिलकर किया है बच्चों ने। ये लगभग 3.5 लाख पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं जो आगे आने वाले समय में और डेंस होंगे तो और इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। लगभग 7 कॉन्टिनेंट्स के वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। स्टैचूज बने हैं, लगभग 600 के स्टैचूज यहाँ पर बने हैं अलग अलग विभिन्न तरीके के। तो ये और लगभग 20 एकड़ में ये जगह में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क ये बना है। भाजपा ने राजधानी लखनऊ में मतदाता पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के अंतर्गत कुंडी खटकाओ अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करना और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची के नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इस महत्वपूर्ण कुंडी खटकाओ अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो एसआईआर अभियान में सहयोग करें और हर घर के सदस्य का नाम सूची में जुड़वाएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अभियान को गति दी। नोएडा में बिजली ढांचे को अपग्रेड करने के लिए 97 करोड़ रुपए की बड़ी मंजूरी मिली है। मुख्यालय ने सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दी। विद्युत निगम ने बताया कि 2025-26 के लिए तैयार की गई योजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। अब 97 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद काम तेजी पकड़ने वाला है। दिसंबर 2025 तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य, जिसके तुरंत बाद यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने और पुराने ढांचे को सुधारने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खबर जालौन से, जहां पर गोली लगने से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बता दें कि गोली लगने से युवक बुरी तरह से घायल हुआ, जिसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी पुलिस को हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की, जिसको लेकर सीएसएचओ अर्चना सिंह ने बताया कि जालौन के उरई में मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति आया था जिसे गोली लगी थी। सूचना पर उरई पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 4-5 दिन पहले पीड़ित तनुज व उसके 2 संशयों से कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। फिर उन्हीं लड़कों से पुनः झगड़ा हुआ था और इन्हीं लोगों में से किसी ने गोली चलाई है। दिनांक 30/11/25 को सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति आया है जिसे गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि करीब 4-5 दिन पहले पीड़ित अनुज व उसके दोस्त अंशुल से कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। कल उन्हीं लड़कों के द्वारा मोहल्ला इंदिरा नगर तुफैलपुर आकर पुनः झगड़ा व मारपीट की गई। उसी दौरान इन लोगों में से किसी एक ने गोली चलाई जो अनुज को लगी, जिसे कानपुर रेफर किया गया। चश्मदीद साक्षी के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी कर व साक्ष्य संकलन कर अग्रितर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा से है, जहां पर राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गईं जब कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सड़क पर उतर आए। थाना हरिपर्वत पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए कांग्रेसजनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर देख के सामने प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि उनके द्वारा हड़बड़ी में जो निर्णय लिया। आज जो आगरा के रहने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए यहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार द्वारा जो एसआईआर लागू किया गया, ना तो बीएलओ की ट्रेनिंग कराई गई, ना कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तत्काल आनन फानन में
बिहार चुनाव को जो गड़बड़ी की है उसे दबाने के लिए एसआईआर लागू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में 30 से 35 कब संख्या में बीएलओ मर गए। कुछ को अटैक पड़ा, कुछ ने आत्महत्या की, किसी ने फांसी लगाई। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।